बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जावेद मंजूर और आप देख रहे हैं मंजूर टीवी। हम आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, अगर आपके जहन में रियासत दुबई का ख्याल है तो यकीनन जो आपको सबसे पहले चीज़ मुतासर करेगी वो यहाँ के लोगों का शान लाइफ स्टाइल है। यहाँ दुनिया के अमीर तरीन लोग आबाद हैं। इनकी दौलत कारून के ख़जानों की तरह है। इसी दौलत की फरावानी और अयाशों की वजह से यहाँ के लोग किसी सूरत ज़िंदगी इंजॉय करने और पैसा उड़ाने से बाज नहीं आते। दुबई दरअसल अमीरों और रईसों की रियासत है। यहाँ की पुरतायुश लाइफ स्टाइल पूरी दुनिया में बायसे दिलचस्पी है। ये शेखों, रईसों, शहजादों और मंचलों का शहर है। इन शेखों की अपनी ज़िंदगी तो एक तरफ, मगर इनके बच्चे भी अपनी मिसाल आप हैं। इनके बच्चे भी एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारते हैं जिनके बारे सिर्फ तस्वर ही किया जा सकता है। दुबई के ये अमीरज़ादे कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं, इस बारे पूरी दुनिया में एक ख़ास तजस्सुस पाया जाता है। ये रईस लोग कैसी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं और अपने बाप की दौलत को कैसे उड़ाते हैं, ये सब बातें अपने आप में एक सवाल या निशान है। और हर कोई इन दुबई ज़ातों की ज़िंदगी में झांकना चाहता है। तो चलिए इन अमीरज़ादों की ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं। दोस्तों, दुबई के ये रईस बच्चे महंगी गाड़ियों के बेहद शौकीन हैं। इनके पास एक से बढ़कर एक खूबसूरत गाड़ी है। इनकी ये पुरतायुश गाड़ियाँ खूबसूरती और रफ्तार में सबसे आगे हैं। ये ना सिर्फ अंडर वाटर बेडरूम्स में रहना पसंद करते हैं, बल्कि इनके गराज में हर किस्म की लग्जरी कार मौजूद होती है। बाप की कमाई पर ये आयश करने वाले बच्चे बैरूनी मुल्क सफ़र करने के लिए कमर्शियल फ़्लाइट की बजाय अपने प्राइवेट जेट्स में सफ़र करते हैं। इनके जेट्स में हर इक़साम की सहूलत मौजूद होती है। दोस्तों, दुबई के ये अमीरज़ादे बड़े बड़े और महंगे शॉपिंग मॉल्स की ज़ीनत होते हैं। ये बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर में खड़े खड़े करोड़ों की शॉपिंग करते हैं। इनके पास महंगे जूतों की इतनी कलेक्शन होती है कि यूँ लगता है कि माज ये जूते सिर्फ इनके लिए बनाए गए हों। इनके ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियाँ भी कमाल की होती हैं। इनका जब भी दिल चाहे लॉन्ग ड्राइव करते हैं। इनकी लग्जरी कार के मजमूए में फेरारी और बुगाटी शामिल हैं। इन रईसों के लिए प्राइवेट जेट्स में सवारी करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई अपनी छोटी मोटी गाड़ी में सफ़र करे। इन अमीरज़ादों की सोच में दिखावा करना और अपनी निजी ज़िंदगी को सोशल मीडिया पर पब्लिक करना आम सी बात है। ये आए दिन पुरतायुश ज़िंदगी को सोशल मीडिया पर मसलन इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक जैसी सोशल साइट्स पर शेयर करते रहते हैं। ये अमीरज़ादे इंस्टा पर कुछ ज़्यादा ही एक्टिव रहना पसंद करते हैं। इनका लग्जरी लाइफ स्टाइल और आए दिन नित नई हरकतें, इसी वजह से इनके फॉलोअर्स की तादाद लाखों में है। क्योंकि तमाम अरब अमारात में गोल्ड से बनी चीज़ों को बेहद पसंद किया जाता है, इसीलिए ये अमीर बच्चे इस काम में भी किसी से पीछे नहीं हैं। ये अपने इस्तेमाल की मुख्तलिफ अशिया, मसलन ये अपने जूते, आईफोन और गाड़ियाँ वगैरह प्योर गोल्ड से तैयार करवाते हैं। ये शौकीन बच्चे अपनी अयाशियाना हिस्स को तस्कीन पहुँचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें शीशा पीना बहुत पसंद है। ये गोल्ड और डायमंड से बने हुक्कों की मदद से शीशा बार में जाकर शीशा अंदर लेते हैं और अपनी अमीरी हिस्स को तस्कीन पहुंचाते हैं। दोस्तों, दुबई में वैसे तो दर्जनों ऐसे बच्चे होंगे जो अयाशियाना लाइफ स्टाइल के पसंदीदा होंगे, मगर इसमें अवलीन नाम इस 18 साल लड़के राशिद बिन अल हसा का है, जो अपने बाप की दौलत और पैसों को कुछ ज़्यादा ही फजूल में रखता है। ये एक दुबई के अरब पति बाप का बेटा है जो दुबई के सबसे बड़े घर में रहता है। इसकी दौलत की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़, वो स्पोर्ट्समैन हों या फिर क्रिकेटर्स, इनकी तरफ खींचे चले आते हैं। राशिद के बाप के पास दौलत के कसीर अंबार हैं। इसने अपने ही घर में एक छोटा सा चिड़ियाघर बना रखा है जिसमें दुनिया के महंगे तरीन जानवर मौजूद हैं, जिनमें वाइट लायन, बंगाल टाइगर और चिराग शामिल हैं। राशिद इंस्टा पर काफ़ी पॉपुलर और एक्टिव रहता है। इनके फॉलोअर्स की तादाद 16 लाख से भी ज़्यादा है। राशिद को दुनिया का अमीर बच्चा भी करार दिया जाता है, जिसके वालिद एक बड़े बिजनेसमैन हैं और ये भी ख़ुद को एक कामयाब बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मंजूर टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। अब तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।